बोधगया का महाबोधि महाविहार एक ऐसा स्थान है जिसमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि राजनीति, संघर्ष और न्याय की एक लंबी कहानी छुपी है। पुराने ज़माने में जब ये जगह एक मिट्टी का टीला बन चुकी थी, बर्मीज राजाओं ने इसकी खुदाई का काम शुरू करवाया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए और यहाँ जो सबूत मिले उनका डॉक्यूमेंटेशन किया। ये वही स्थान था जो अशोका के समय एक महान धार्मिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ एक महंत ने इस पर अपना अधिकार जमा दिया। उनका कहना था कि 1590 में एक मुस्लिम शासक मोहम्मद शाह पादशाह ने एक दानपत्र दिया था जिसमें लिखा था कि यहाँ की ज़मीन गोसैन घमंडी गिरी को दी गई थी। ये दस्तावेज इतना पुराना और मुश्किल भाषा में लिखा गया था कि कोई इसे आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। असल में महंत को महाविहार के बगल वाली ज़मीन दी गई थी जो आज बोधगया मठ के रूप में जानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे महंत ने महाबोधि मंदिर पर भी कब्जा जमा लिया। जब एक्सकवेशन के बाद बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यहाँ आने लगे तो महंत ने एंट्री फी लगाने शुरू कर दिए और कई बार तो लोगों को मंदिर के अंदर जाने तक से रोका गया। सबसे अजीब बात यह थी कि महंत लोगों ने बुद्ध की मूर्ति को कपड़े पहनाकर तिलक लगाना शुरू कर दिया। 1891 में श्रीलंका से एक नौजवान अनगारिक धम्मापाल यहाँ आए। उस टाइम श्रीलंका में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन के बीच डिबेट चल रहा था जो न्यूज़पेपर में छपा करता था। ये डिबेट श्रीलंका के लोगों पर इतनी गहरी छाप छोड़ गई कि रशियन नोबल वुमेन हेलेना ब्लाटवेस्की और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर हेनरी स्टील ऑलकॉट ने भी बुद्धिज़्म अपना लिया और उसके प्रचार में लग गए। इस दौरान एक और नौजवान डॉन डेविड हेवरटेन, जो अपनी मां के कहने पर बुद्धिज़्म का प्रचारक बनना चाहता था, अपना नाम धम्मपाल रखकर भारत आ गए। जब धम्मपाल ने बोधगया देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वज्रसान के पास बैठकर जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने संकल्प लिया कि इस पवित्र स्थल को वापस बुद्धिस्ट को दिलाकर रहेंगे। फिर उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और अलग अलग देश जाकर मदद मांगने लगे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद भी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य ने एक टेलीग्राम भेजकर कह दिया था कि विवेकानंद एक कायस्था है, ब्राह्मण नहीं, तो वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब अनगारिक धम्मपाल ने अपने टाइम का एक हिस्सा विवेकानंद को दे दिया। सिर्फ 5 मिनट मिले, लेकिन विवेकानंद ने जो इम्पैक्ट छोड़ा उसने उन्हें पूरे विश्व में एक महान धार्मिक गुरु बना दिया। धर्मपाल ने सारनाथ, कुशीनगर जैसे जगहों को भी रिवाइव करने का काम किया। वो महात्मा गांधी से भी मिले और 1922 में जब कांग्रेस का सेशन गया में हुआ तो गांधी जी के सामने डिमांड रखी कि महाबोधि मंदिर को बुद्धिस्ट को वापस दिया जाए। इस समय एक बात याद रखनी चाहिए, खुद बुद्ध ने कहा था, आनंद, 4 जगहों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था जगती है। पहला, जहाँ तथागत का जन्म हुआ। दूसरा, जहाँ उन्होंने बोधि प्राप्त की। तीसरा, जहाँ उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। चौथा, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। बोधगया सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवित आस्था है। यहाँ पर बुद्धिस्ट दुनिया भर से सिर्फ एक नज़र देखने आते हैं कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसी जगह पर वो अपने श्रद्धा का समर्पण कर सकें। जब धम्मपाल ने गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने इस अन्याय को समझा और बुद्धिस्ट को समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पूजा बुद्धिस्ट की भावनाओं को ठेस पहुंचाए वो गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बुद्धिस्ट का पक्ष लिया। उन्होंने लिखा, एक भी सच्चा हिंदू ये नहीं मानेगा कि महाबोधि मंदिर किसी ऐसे संप्रदाय के हाथों में हो जो बुद्धिज़्म को मानता ही नहीं। ये बुद्धिस्ट की जीवित आस्था है, एक धार्मिक मूल्य है और इसे वापस बुद्धिस्ट को मिलना चाहिए। फिर भी क्या हुआ? 1949 में आज़ादी के बाद सरकार ने महाबोधि मंदिर बुद्धिस्ट को वापस देने के बजाय बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कम्युनिटी BTMC बना दी। इस कम्युनिटी में 9 सदस्य होते हैं, 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चेयरमैन होते हैं। लेकिन यहाँ एक धोखा किया गया, महंत को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इसका मतलब बुद्धिस्ट को आज भी पूरा कंट्रोल नहीं मिला। टेम्पल स्टाफ आज भी पूरी तरह बुद्धिस्ट नहीं और बुद्धिस्ट सिर्फ हर 3 महीने एक 2 आवर मीटिंग के लिए बुलाए जाते हैं। क्या हिंदू कभी एक बुद्धिस्ट को अपने मंदिर की मैनेजमेंट कम्युनिटी का सदस्य बनाएंगे? क्या मुस्लिम कभी एक हिंदू को मस्जिद की कम्युनिटी का सदस्य बनाएगा?
तो बुद्धिस्ट के साथ ये अन्याय क्यों? आज बोधगया महाविहार में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, राम की मूर्ति रखी गई है और सनातन धर्म का बोर्ड लगा दिया गया है। ये जगह कौन सी है? ये घाट पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों ये माता द्रौपदी है। हाँ जी, ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है। ऊपर कृष्ण भगवान। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है। बराबर में। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए घाट के नीचे अभी हम जाएंगे आगे, यहाँ रुके हैं। जाके देखिए वहाँ भी शिवलिंग है। तो ये मंदिर का हिंदुआइजेशन करने की कोशिश है, जो बुद्धिस्ट के धार्मिक अधिकारों पर एक बड़ा प्रश्न उठाता है। बोधगया के टेम्पल में जो मेजरमेंट कमेटी बना हुआ है, उसके तहत जो वहाँ कमेटी बनाया है वो जैसे कि हम बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कि इस मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम वहाँ से भगाया जाता है कि आप बौद्धिस्ट नहीं, आप चले जाइए, आपका क्या प्रमाण है। प्रमाण खोजते हैं लोग, जबकि प्रमाण साक्षात अभी हम कपड़ा जो पहने हुए हैं, जितने कपड़ा पहन लिए वो सब भगवान के अनुयायी लोग। और वहाँ की व्यवस्था यही है कि अभी तक मनोवाद जकड़ा हुआ है, ब्रह्मवाद जकड़ा हुआ है। वहाँ लोग जैसे कि अभी पिंड दान करवाते हैं, वहाँ शिवलिंग कुछ लोग रख दिए हैं, इन्हें आकर उसमें लोग कहते हैं कि पहले ही से है। ये भगवान के नवा विष्णु के नवा अवतार बतलाते हैं बुद्ध के। तो आप मीडिया वाले भाई से हमारा कहना है कि क्या अवतार बात अभी तक कोई देखा है? किसी को अवतार कोई हुआ है? जो भी हुआ है से माँ बाप से पैदा लिया, तो फिर अवतार बाद यहाँ कहाँ ला आता है भाई? अवतार बाद के बाद कहाँ लाते हैं लोग? और जैसे कहने का मतलब है कि जहाँ सिख भाई के है वो लोग सिख लोग मेजरमेंट कमेटी में हैं, मुस्लिम भाई हैं वहाँ मुस्लिम लोग हैं, और जहाँ क्रिश्चन लोग हैं वो लोग क्रिश्चन लोग के हैं। तो फिर बौद्ध के जहाँ राम के मंदिर चाहे हनुमान के मंदिर में ब्राह्मण लोग हैं, तो फिर बौद्ध के मंदिर में ब्राह्मण क्यों? ये 1949 जो है काला कानून है। यहाँ के सरकार जो है अंधे नहीं बहिरा भी है, सुन भी नहीं रहा। 16 दिन हो गया बिना अन्न पानी के हम लोग बैठे हुए हैं, न खबर ले रहा है न कुछ कर रहा है। ये जुल्म हम बौद्धों पर जुल्म हो रहा है। कब तक हम ये सहते रहें, सरकार का पता नहीं है। और आप लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दूर तक समाचार भेजिए ताकि हम लोग की मदद हो। और क्या बोधगया सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित धर्म का आधार है। जो अन्याय अनागारिका धम्मपाल ने देखा था, वही अन्याय आज भी चल रहा है। लेकिन क्या बुद्धिस्ट के अधिकारों का ये संघर्ष कभी समाप्त होगा? अगर बुद्धा का धर्म सच्चाई है, तो न्याय हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।